याजूज माजूज कौन है और वो कहाँ कैद है और उनको किसने कैद किया, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो में बताई जाने वाली मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी में होंगी, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को लास्ट तक के बगैर स्किप करें ज़रूर देखिए। MQ रईस ऑफिशियल के नाजरीन, मैं हूँ कासिम और आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बचपन ही से हम याजूज माजूज के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में और हमारे मदरसे इदारों में हमको सब यही बताते हैं कि क़यामत के करीब याजूज माजूज निकलेंगे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि याजूज माजूज कौन है और वो कब निकलेंगे। और बहुत से लोगों के बीच ये गलतफहमी रहती है कि याजूज माजूज कोई दो लोग हैं या दो भाई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें, याजूज माजूज कोई दो लोग नहीं है, बल्कि ये दो बहुत बड़ी कौमें और दो बहुत बड़े बड़े कबाइल है, जिनकी तादाद इतनी है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि इनकी तादाद इंसानों से भी ज़्यादा हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, जब याजूज और माजूज मरेंगे तो दुनिया में कदम फैलाने के लिए जगह नहीं बचेंगी, हर तरफ उनकी लाशें ही लाशें होंगी। और वो बेहद ही ताकतवर कौम है, उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नाजरीन, आपको बता दें कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम याफिस था और उस याफिस की 12 औलादें थी, उसमें से 2 का नाम याजूज माजूज था। दोस्तों, इन्हीं 2 भाई से याजूज माजूज की कौम आगे बढ़ी और इनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती गई, इसलिए ये तादाद में भी और ताकत में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। याजूज और माजूज उस ज़माने में बर्बादी और तबाही का गढ़ माने जाते थे, क्योंकि ये जहाँ जाते थे, जहाज़ से गुज़रते थे, उस जगह को तबाह व बर्बाद कर देते थे। दोस्तों, बात अगर याजूज माजूज की आई है तो यहाँ बात हज़रत ज़ुल्करनैन की भी आती है। हज़रत ज़ुल्करनैन, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। कुछ उलमा के नज़दीक ये अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने उनको सारी दुनिया पर हुकूमत दी थी, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक अल्लाह ने उनको बादशाहत दी थी। ये अल्लाह के नेक बंदे अक्सर सफ़र किया करते थे। एक मर्तबा वो सफ़र करते करते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कुछ कबाइल रहते थे, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन को उनकी भाषा नहीं समझती थी। जब हज़रत ज़ुल्करनैन उस कबाइल के पास पहुँचे तो वहाँ के कबाइल हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज और माजूज के बारे में बता रहे थे। क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन को उनकी भाषा समझ नहीं आती थी, तो किसी ने तर्जुमा कर बताया कि वो लोग कह रहे थे, याजूज और माजूज एक कौम है जो ज़मीन पर फसाद बर्पा कर रही है, आप हमको इनसे निकलने का रास्ता बना दीजिए। जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरतुल कहफ आयत नंबर 94 में किया गया है, जो यूँ है, लोगों ने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, अगर हम आपको खर्च दे इस शर्त पर कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दे। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने बगैर कोई मुआवजे के अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी मदद करने को तैयार हो गए। उनसे कहा, मुझे अफरादी क़ुव्वत चाहिए। उसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोगों के साथ मिलकर शीशा पिघलाकर एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई और याजूज और माजूज कौम को पहाड़ों के पीछे कैद कर दिया। इस तरह याजूज और माजूज हमेशा के लिए इस दुनिया से अलग हो गए। लेकिन नाजरीन, आपको बता दें कि याजूज और माजूज हर रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दीवार में एक सुराख होने आता है, शाम हो जाती है, फिर उनका सरदार उनसे कहता है बाकी का काम कल पूरा करेंगे। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो दीवार को जैसा था वैसा ही पाते हैं, और ये यूँ इसी तरह क़यामत तक करेंगे और हर रोज़ नाकामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, क़यामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे और दीवार में फिर से सुराख कर देंगे, और हर बार की तरह शाम को उनका सरदार कहेगा बाकी काम कल पूरा करेंगे।
लेकिन साथ में अल्लाह उनके सरदार के ज़बान पर इंशाअल्लाह लाएगा, यानी उनका सरदार कहेगा बाकी काम कल पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर जब वो सुबह उठेंगे तो दीवार को जैसे थी वैसे ही पाएंगे, मतलब जितना सुराख जितना कमज़ोर वो दीवार को कल कर गए थे वो दीवार को वैसे ही पाएंगे। ये देखकर वो बड़ी जोश के साथ दीवार पर टूट पड़ेंगे और उस दीवार को तोड़ देंगे। फिर दुनिया में चारों तरफ फैल जाएंगे और जहाँ जाएंगे वो हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देंगे। उनका पहला निशाना बहर तिब्रिया होगा। बहर तिब्रिया जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है और जो इसराइल के पानी का बहुत अहम और बहुत बड़ा ज़रिया है। उनका एक ग्रोह बहर तिब्रिया फ़लस्तीन की तरफ पहुँचेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। उसके बाद जब उनका दूसरा ग्रोह वहाँ आएगा तो कहेगा कि ऐसा लगता है यहाँ पर पानी था ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि दज्जाल का कत्ल कर चुके होंगे, उनको अल्लाह का पैगाम आएगा कि ए ईसा, वो कौम बाहर निकल चुकी है जिनका मुकाबला करने की ताकत इस दुनिया में किसी में नहीं है, लिहाजा आप अपने लोगों को लेकर कोहे तूर की तरफ निकल जाए। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब मुसलमानों के साथ कोहे तूर की तरफ निकल जाएंगे और बाकी मुसलमान अपने अपने घरों में हिफाजत के साथ छुप जाएंगे। फिर याजूज माजूज मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि इस दुनिया पर अब हमारा कब्ज़ा है, और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो कि खून आलूद होकर नीचे गिरेंगे। फिर आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताकि सब मुसलमानों के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हमको ये याजूज माजूज के अज़ाब से बचा ले। तो अल्लाह याजूज माजूज के कौम के गर्दन में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेंगे जो कि उनकी हलाकत का और उनके मरने का सबब बनेगा और वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे और पूरी दुनिया में उनकी लाशें फैल जाएंगी। जहाँ तक नज़र जाएंगी उनकी लाशें ही दिखाई देंगी। फिर अल्लाह बारिश बरसाएंगे और सबकी लाशें ठिकाने लग जाएंगी। इस तरह याजूज माजूज भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद बाकी क़यामत की निशानियाँ भी पूरी हो जाएंगी और अल्लाह क़यामत लाएंगे और ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगी और फिर असल यानी आखिरत की ज़िंदगी शुरू होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको याजूज और माजूज के बारे में इल्म हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।